कृपा सिन्धुर्वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हर एक युग का युग धर्म होता है और ऐसा बताया जाता है कि मनुष्य जीवन में ही हम लोग धर्म का पालन कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में हम धार्मिक बन सकते हैं। तो धार्मिक बनने का मतलब क्या है? तो धर्म का वास्तविक उद्देश्य जो है ये परिवर्तन है। अगर परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब है कि हम लोग धार्मिक बनने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये क्या परिवर्तन है? तो ऐसे बताया जाता है, टू ट्रांसफॉर्म एरोगेंस इनटू ह्यूमिलिटी। मतलब अहंकार जो है अभी कूट कूट के भरा हुआ है हमारे अंदर, वो विनम्रता में परिवर्तित होना चाहिए। ग्रिड शुड गेट ट्रांसफॉर्म इनटू जनरसिटी। मतलब अभी जो लोभ है वो उदारता में बदलना चाहिए। कॉम्प्लेसेंसी इनटू कंपैशन। उदासीनता जो है वो करुणा में बदलनी चाहिए। हेट इनटू लव। अभी जो हम घृणा कर रहे हैं वो प्रेम में परिवर्तित होनी चाहिए। टर्बुलेंस ऑफ माइंड इनटू पीस ऑफ माइंड। मतलब मन की जो अशांति है वो मानसिक शांति में बदलनी चाहिए। इस तरह अटैचमेंट एंड सेल्फिशनेस शुड गेट कन्वर्टेड इनटू डिटैचमेंट एंड सेल्फलेसनेस। मतलब अभी जो आसक्ति है भौतिक जगत के प्रति या स्वार्थ का भाव है वो बदलना चाहिए अनासक्ति में और निस्वार्थ भाव में। तो ये जो बदल है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर ये हो रहा है इसका मतलब है हम लोग धार्मिक बन रहे हैं। और हम लोग सब जानते हैं ये बदल तभी होगा जब भी हम लोग 4 सिद्धांतों का पालन करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है साधना। और खास करके कलयुग के लिए भगवान के नाम का जप। हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्ते व गतिरन्यथा। तो अर्थात प्रभुपाद जी कहते थे 99% जो प्रगति है या परिवर्तन है या धार्मिक बनने का प्रयास है वो भगवान के नाम के जप से होगा। बट साथ ही साथ में प्रार्थना करना, शास्त्र का अध्ययन करना, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा है सिद्धांत, पहला है साधना, दूसरा है सेवा। निस्वार्थ भाव से जब भी हम लोग भगवान और इतरों की सेवा करेंगे तो निश्चित ही हमारे अंदर ही परिवर्तन आएगा। तीसरा सिद्धांत है सत्संग। आध्यात्मिक विचारधारा वाले लोगों का संग करेंगे, बार बार संग करेंगे तो संग जब भी हम लोग करते हैं भक्तों का तो क्या होता है, अपने आप यथा साधु संग तथा भजन क्रिया। तो हम लोग अपने आप भगवान के गुण गाने लगते हैं, भगवान का नाम जप करने लगते हैं, भगवान के नाम के अंदर रुचि उत्पन्न होती है। तो ऐसे ये सत्संग का लाभ है। और चौथा सिद्धांत है समर्पण या शरणागति। तो हम ईश्वर की इच्छा के प्रति हमारे अंदर पूर्ण विश्वास और समर्पण होना चाहिए। तो अगर ये 4 सिद्धांत, इसको 4 S भी कहा गया है, साधना, सेवा, सत्संग और समर्पण। ये अगर 4 सिद्धांत को जीवन में उतरने का प्रयास करेंगे
तो निश्चित ही हमारे अंदर ये जो बदलाव है, अहंकार से विनम्रता में, लोभ से उदारता में, उदासीनता से करुणा में, घृणा से प्रेम में, मन की अशांति से मानसिक शांति में, और जो आसक्ति और स्वार्थ का भाव है वो अनासक्ति और निस्वार्थ भाव में रूपांतरित होगा। तो अगर ये बदलाव हो रहे तो समझना चाहिए कि हम, ये प्रमाण है। जनरली हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे कोई मरीज बीमार है तो ठीक कैसे हो रहा है, वो लक्षण होते हैं। बुखार कम हो रहा है, जैसे किसी को बुखार आ रहा है, उसने दवाई ले लिया, तो दवाई का असर हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? उसका बुखार कम हो जाएगा, उसकी भूख बढ़ जाएगी, है ना, उसका जो वीकनेस है वो कम हो जाएगा। उसी तरह हम रोज भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, हाँ, तो प्रमाण क्या है कि वो भगवान के नाम का जप काम कर रहा है कि नहीं, परिवर्तन कर रहा है कि नहीं। तो ये सब हमको देखना है कि हम अधिक नम्र बन रहे हैं कि नहीं, हम सहनशील हो रहे हैं कि नहीं, हमारे अंदर वो करुणा प्रकट हो रही है कि नहीं, सबके प्रति प्रेम की भावना प्रकट हो रही है कि नहीं, हाँ, हम ये दुनिया से अनासक्त हो रहे हैं क्या, निस्वार्थ भाव हमारे अंदर आ रहा है क्या। तो ये प्रमाण है जो हमें बताते हैं कि हम सच्ची मात्रा में धार्मिक बन रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो धर्म का वास्तविक उद्देश्य है परिवर्तन, और ये परिवर्तन बिल्कुल होगा हमारे अंदर भी जब भी हम लोग प्रामाणिक भाव से, शरणागति के भाव से, रोज नित्य नियम से भगवान के नाम का जप करेंगे, वैष्णव का संग करेंगे, सेवा करेंगे और समर्पण भाव रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।